नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर हिस्ट्री, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए, ठीक है। यह सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 8 होगा। आप सभी को जो प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं वो आपको JCERT जैक के किताब का 6 to 10 तक का जो भी बना हुआ है वो आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। और यह जो आपका न्यू सिलेबस दिया गया है उसमें यह सारा टॉपिक आपको मिलेगा भी, ठीक है। तो आप सभी इसके प्रैक्टिस सेट को यदि बना लेते हैं तो यहाँ से आपका स्कोर किसी भी तरह हाई हो जाएगा। देखिए, आप बाजारू किताब का जो बनाना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे छोड़ के सबसे पहले JCERT किताब को पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे तो यहाँ पूरा JCERT का हैंड रिटेन नोट्स मिल रहा है, आप उसको लेकर के देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्न है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है भगवत गीता, कुरान, जैन अवस्था, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कुरान है, ये आपका मुस्लिम के लिए हो गया, ठीक है। जैन अवस्था पारसियों के लिए हो गया और भगवत गीता हिंदुओं के लिए हो गया, ठीक है। चलिए, इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। आपको बता देते हैं कि पवित्र धार्मिक ग्रंथ से एक प्रश्न हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आ रहा है, ठीक है। तो इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन हो जाएगा, भगवत गीता, कुरान, बाइबिल या कोई नहीं, ठीक। तो इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान है। क्या है आपका, कुरान है। इस्लामिक जगत के सबसे प्राचीन खलीफा को क्या कहा जाता है, इस्लामिक जगत के सबसे प्राचीन खलीफा को कहा जाता है उमर, उस्मान, अबू बकर, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, इस्लामिक जगत के जो सबसे प्राचीन खलीफा थे उनको जो है अबू बकर की उपाधि दिया गया है, अबू बकर के नाम से जाना जाता है। पांडुलिपियों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, अभिलेखागार में, कपड़ा में, बर्तन में, कोई नहीं, ठीक है। जो पांडुलिपियाँ बनी होती थी उसको कहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है, ये प्रश्न आपका परीक्षा में भी आया हुआ है, ठीक है। और अभी देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर जो प्रश्न विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं उसका अलग से भी नोट्स आपको हम बना रहे हैं, क्वेश्चन बैंक, वो भी आपको इसमें हम करवा देंगे, ठीक है। तो सभी कुछ आपको यहाँ पर बहुत ही आपको चीप रेट में और सभी कुछ ऑथेंटिक आपको JCERT का और क्वेश्चन बैंक करवा दिया जा रहा है, जिससे कि आपका स्कोर किसी भी तरह से बढ़ने वाला है। तो आप सिर्फ परीक्षा देने के जाने भी पहले आप यहाँ से देख लीजिएगा, तो आपका स्कोर जो सामाजिक विज्ञान में आपको जो लगता है, जो शक रहता है, जो संदेह रहता है, वो सारा चीज़ इसमें आपको खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ से लेकर के जरूर पढ़ करके ही जाएंगे, ठीक है। पांडुलिपि को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, अभिलेखागार में, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है, आपको बताना है कि वेद कितने हैं, 1, 2, 3 या 4, ठीक है। तो आप जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, जिसमें पहला का नाम होता है ऋग्वेद, फिर होता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 है। वेदों की संख्या 4 है। प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है, प्रश्न यह जो है 101 बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद है, ठीक है। उपनिषद की संख्या है 101, 102, 103 या 108, ठीक है। तो उपनिषद की संख्या जो है वो आपका 108 है, ठीक है। कितना है, 108 है। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुरंड, मुंड, खोखरा या खोरठा, ठीक है। तो
तो जो वायु पुराण है उसमें झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए याद रखिएगा, वायु क्या होता है, वायु क्या होता है? तो वायु मुड़ जाता है, मुड़ जाता है माने मुड़ जाता है। अभी पूरब की ओर है तो फिर पश्चिम की ओर, कभी उत्तर का हवा कभी दक्षिण, वायु मुड़ जाता है, याद रखिएगा। तो मुड़ मतलब हो जाएगा मुरंड, ठीक है, मुड़ मतलब मुरंड, तो वायु मुड़ जाता है, तो मुर माने मुरंड, याद रखिएगा। तो वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुरंड के नाम से जाना जाता है। एकदम क्लियर हो लीजिएगा, इस तरह से कुछ कुछ आप देख लीजिएगा तो आपको यहाँ से 100% प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुरंड, मुंड, खोखरा या विजित प्रदेश, ठीक है। विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? देखिए याद रखिएगा, विष्णु, विष्णु मुंड में है, किस में है? मुंड में है, तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अभिज्ञान शंकुतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट, ठीक है। अभिज्ञान शंकुतलम किसके द्वारा लिखा गया है? एक पुस्तक से प्रश्न हर राज्यों के पात्रता परीक्षा में रह रहा है इसलिए, और यह पुस्तक आपको देखिए बहुत है, पुस्तक की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको बस देखिए 4-5 जो पुस्तक उसको खाली याद रखना है। क्या है कि जैसे आरटी में जो पुस्तक का चर्चा है बस उतना ही आपको देखना है, तो इसे पढ़िएगा तो बहुत विस्तृत है और नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभिज्ञान शंकुतलम किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मेघदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट, ठीक है। मेघदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, मेघदूत नामक पुस्तक जो है आपको यहाँ पे कालिदास के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न ये भी पूछा गया है, ठीक है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस जो लिखा गया है पुस्तक वो आपको विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट, ठीक है। ये प्रश्न 1001 पर पूछा गया है, तो याद रखिएगा बहुत बार ये प्रश्न हर्षचरित आया हुआ है, हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए और जेसीईआरटी किताब से रिलेटेड है, ठीक है। तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया देखिए वानभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट, ठीक है। ये भी प्रश्न लगभग 101 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हर जेएसएससी की एग्जाम जो झारखंड में उसमें भी आया है और हर जगह के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी आया है 6 to 8 का, ठीक है। तो कादम्बरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है कादम्बरी नामक पुस्तक, ठीक है। सैन्य सभ्यता के मोहरे अधिकांशतः किसका बना होते था? ठीक है, सैन्य सभ्यता के मोहरे अधिकांशतः किसकी बनी होती थी? ठीक है, सेल खड़ी, कांचली मिट्टी, गोमेद या चट पत्थर। सैन्य सभ्यता की मोहरे अधिकांशतः किसकी बनी होती थी? ठीक है, जो सैन्य सभ्यता थी उसमें जो मोहरे बनती थी वो सेल खड़ी की बनती थी। किसकी बनती थी? सेल खड़ी की सैन्य सभ्यता में मोहर बनती थी। आहत सिक्के को समझा जाता था, आहत सिक्के को समझा जाता था सबसे महंगा सिक्का, सबसे प्राचीन सिक्का, सबसे महानतम सिक्का या सबसे पुरखमंड सिक्का। ठीक है, आहत सिक्के को क्या समझा जाता था? तो आहत सिक्के को सबसे प्राचीन सिक्का के नाम से समझा जाता था। सबसे प्राचीन सिक्का को आहत सिक्का माना जाता है। राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की? कलहन, अशोक, कौटिल्य, कोई नहीं। ठीक है, राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की? कलहन, अशोक, कौटिल्य, किसने? ठीक है, राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना कलहन के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? राज तरंगिणी। बहुत बारी प्रश्न आया है राज तरंगिणी, एकदम बैठा लीजिएगा दिमाग में क्योंकि आप सभी का यहाँ से प्रश्न आ रहा है इस PDF से। ठीक है, तो राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना कलहन के द्वारा किया गया है। राज तरंगिणी पुस्तक में किस जगह का वर्णन मिलता है? पाकिस्तान, बंगाल, कश्मीर या कोई नहीं। ठीक है, तो राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? कलहन, और कलहन में कहाँ की चर्चा है? कश्मीर। ठीक है, तो राज तरंगिणी पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है? कश्मीर की जगह का वर्णन मिलता है। अशोक का ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, रिजु भाषा या कोई नहीं। ठीक है, तो अशोक का जो अभिलेख है वो ज़्यादा अभिलेख जो है आपका प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अड़माइका लिपि या कोई नहीं। ठीक है, तो अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो आपका यहाँ पर जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य जिसको कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गणित, विज्ञान, भूगोल या
अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो है आपका अर्थशास्त्र। ये प्रश्न 1001 बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 1001 बार आपका पूछा गया है। राइट आंसर इसका अर्थशास्त्र होगा। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? गणित, विज्ञान, इंडिका या रसायन शास्त्र। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम किसका? इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। दोनों प्रश्न पूछा गया है। मेगास्थनीज कहाँ का निवासी था? राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का, वर्धमान का, कलकत्ता का, कोई नहीं। ठीक है, तो मेगास्थनीज कहाँ था? सेल्यूकस का राजदूत था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आपका गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, महावीर या कोई नहीं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 561 ईस्वी पूर्व, 562 ईस्वी, 563 या 565। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल की तराई में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में या सभी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व, नेपाल की तराई के कपिलवस्तु में और कौन गांव में? लुम्बिनी वन में हुआ था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, सुदोधन, सुदामा या कोई नहीं। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, सुदोधन, सुदामा या कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था। ठीक है, कौन था? सुदोधन था। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह या कोई नहीं। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया। किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह या कोई नहीं। जो हमारा जैन धर्म है, जैन धर्म के जो संस्थापक हुए वो आपका होगा महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए? किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए? यह प्रश्न बहुत बार आया है, 1001 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है। बार बार ये भूलवाता है प्रश्न, इसको देख के जाइएगा। तो किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे? तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ये भी प्रश्न आया हुआ कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे? ठीक है, गौतम बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, ऋषभदेव थे या कोई नहीं। तो जैन धर्म का जो 24वां तीर्थकर होगा वो आपका महावीर स्वामी थे। कौन थे आपका? महावीर स्वामी थे। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953, 1954। ठीक है, भारत में जो सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 1001 से ज़्यादा बार पूछा गया है, बहुत बार आया हुआ है। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल JCRT से ही आ रहा है, तो सभी को देख के जाइएगा। समस्त भारत 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था, यह जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि समस्त भारत जो है 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, समस्त भारत 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित है, यह जानकारी किससे मिलती है? तो ए और बी दोनों, यानी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से भी मिलता है और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से भी जानकारी मिलता है कि समस्त भारत 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। इसमें से कौन से महाजनपद में राजतंत्रीय महाजनपद हैं? इसमें से कौन से महाजनपद में राजतंत्रीय महाजनपद थे? मगध, कौशल, वत्स या सभी। ठीक है, देखिए इसमें मगध, कौशल, वत्स सभी जो थे राजतंत्रीय महाजनपद थे। और का भी नाम है, उसको आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। मगध, कौशल, वत्स, अवंती आदि शक्तिशाली राजतंत्रीय महाजनपद थे। वेद शब्द का अर्थ है मोक्ष प्राप्त होना, ज्ञान, विनाश, प्रलय। ठीक है, तो वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, देखिए जितना प्रश्न देख रहे हैं आपको बता दे रहे हैं, ये सब किताब से है, नहीं तो आप अगर गूगल से सर्च करके पढ़िएगा या आप यहाँ पर बहुत से यूट्यूब से पढ़िएगा या बहुत प्रैक्टिस सेट से पढ़िएगा तो प्रश्न तो बहुत पढ़िएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं पढ़िएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं पढ़िएगा। और यहाँ क्या है कि आपको एकदम लिख दी है झारखंड सरकार के, झारखंड
राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम। आपको बाहर नहीं जाना है, ठीक ना। अगर बाहर जा रहे हैं तो आपको धोखा है। आप देखिए जितना प्रश्न देखिएगा अच्छा ही है, लेकिन वो नहीं है। पहले आप ऑथेंटिक प्रश्न को देख लीजिए जो पढ़ना है, उसके बाद देखिए। तो ऑथेंटिक प्रश्न में यही JCERT किताब है, तो एकदम बीच बीच से आपका सब चैप्टर बाय चैप्टर हम निकाल दें, सब चैप्टर का। अगर आप 6 to 10 भी देखना चाहते हैं तो वैसे भी बता देंगे, और नहीं तो जो टॉपिक दिया गया है वो भी किताबें का दिया गया है आपको 6 to 8 तक का, ठीक है। तो वहाँ से भी हम आपको बना दें, जिससे प्रश्न छूटने का कोई बात ही नहीं उठता है, बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा, समझ गया, एकदम आएगा। तो सबको पढ़ लीजिएगा, सबको एग्जाम से पहले यहाँ से PDF लेकर के चीप रेट में मिले, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2, 1 कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। चलिए अगला, सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, ठीक है। तो सबसे पुराने वेद को हम लोग क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 9, 10, 11 या 12, ठीक है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। कितना मंडल है? 10 मंडल है, ठीक है। इस तरह से आप सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर देखिए, अभी जो न्यू सिलेबस आया है उसका ज्योग्राफी सेशन आपको कंप्लीट कर दिया गया है। यहाँ से आप 150 में ज्योग्राफी केवल चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी प्रैक्टिस सेट तो ये तो चल ही रहा है JCERT किताब का। अब आपका स्टार्ट हो गया पॉलिटिकल साइंस भी बन रहा है JCERT किताब का पूरा। तो JCERT किताब का जो जो टॉपिक आपको दिया गया है पॉलिटिकल, राजनीति, सामाजिक व राजनीतिक जीवन के अंतर्गत, तो वो भी आप कुछ दिन में यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं पूरा। और नहीं तो आप जुड़ करके 500 रुपये में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। कभी भी आपको सब चीज़ दिया जाएगा, क्षेत्रीय भाषा छोड़ के 500 रुपये में, ठीक है। तो बहुत ही चीप रेट में आप घर बैठे एकदम तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को अवश्य जुड़िए और अवश्य तैयारी कीजिए, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।